अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, ईद की तैयारियां हैं और आज आपके लिए ईद के लिए बन रही है बिरयानी, जो कि मैं चॉप्स से बनाऊंगी। मटन चॉप्स है मेरे पास और कुछ दूसरा भी मिक्स है, लेकिन ज़्यादा मेरे पास चॉप्स ही हैं। ये मटन के हैं, आप बीफ के भी ले सकते हैं, अपनी फेवरेट जो भी आपको पसंद है वो ले लें। और इसको हम बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको प्राडा राइस भी कहते हैं, जो कि डो के अंदर बनता है। और भी बहुत से नाम है इसके और बहुत डिफरेंट तरह से बनती है। मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले ये मेरे पास बोन के साथ तकरीबन 275 पाउंड मेरे पास मीट है। इसको सबसे पहले मैं मैरिनेशन करूंगी। 1 कप मेरे पास योगर्ट है, प्लेन योगर्ट, आप कोई सा भी योगर्ट ले लें, वो है मेरे पास। 2 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन है, 2 ही टेबलस्पून मेरे पास अदरक है। चलें, यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च, पेपरिका कह लें, पेपरिका है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है, जायफल जावित्री है क्वार्टर टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास ऑल स्पाइसेस हैं और 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं मेरे पास। ये सारा स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि सारी मैरिनेशन आपके अंदर आ जाए। चलें, अब इसको मैं रैप करके साइड पे कर दूंगी, फ्रिज में रख दें ताकि आप दूसरी चीज़ रेडी कर लें। इसके लिए हमें तैयार करना है डो, तो जिसमें मैंने लिया है 3 कप। मेरे पास एक्चुअली ऑल पर्पस फ्लावर है, आप इसको प्लेन आटे से बना सकते हैं, तो इसमें कोई आपको इस तरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मेरे पास यीस्ट है, यीस्ट ड्राई इंस्टेंट, तो साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर डाल दी है। अब आपने क्या करना है, इसमें नॉर्मल जो आटे की तरह आपने इसको बस भूनना है। जब भी आप यीस्ट यूज़ करते हैं तो सॉल्ट आप बाद में डालते हैं, क्योंकि वो फिर इफ़ेक्टेड नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप शुगर के साथ तो डाल सकते हैं, लेकिन नमक के साथ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता। तो आप इस रेसिपी को क्या नाम देते हैं? ये तो बहुत सारे नामों से जानी पहचानी जाती है, पराडा और क्या कहते हैं, ये शुक्र है गुची नाम नहीं रखा ना, पराडा ही रखा। और क्या है इसमें, क्या कहते हैं, इसको पोटली भी कहते हैं, पोटली भी कहते हैं, पोटली बिरयानी। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1/3 कप योगर्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना हो तो डाल लें, लेकिन इससे ज़रा आपका डो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, तो मैंने इसमें ड्राई जो फ्लावर, जो भी आप ले लें, रेगुलर फ्लावर या ऑल पर्पस जो भी आप यूज़ करें, तो थोड़ा सा उसमें डाल दें। तो हुआ इस तरह ये पतला, क्योंकि मैंने पहले योगर्ट बाद में डाला था, तो उससे वो पतला हो गया। तो अब कोई उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप आटा डाल दें उसमें और उसको दोबारा से बना लें। चलिए, अब मैं इसे रख दूँगी आधे 1 घंटे के लिए। डिपेंड करता है कि आप दूसरा स्टफ जब तक तैयार कर लें, मीट राइस सब कुछ, तो उसके बाद फिर वापस आते हैं। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी हाफ एन आवर 45 मिनट के लिए। चलिए, यहाँ पे मेरे पास बासमती राइस है और ये 3.5 कप है। और इनको बस आपने क्या करना है, वॉश करना है और सोक करना है आधे घंटे के लिए। तो मैं इन्हें 3 दफ़ा धो के सोक कर देती हूँ पानी से। तो यहाँ पे मैंने मीट ले लिया है। अगर आपने इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाना, सेम प्रोसीजर आप रेगुलर पैन जिसमें भी आपने कुक करना है उसमें रख दें, लेकिन पानी अपने हिसाब से डालें। और ये फिर उसको तकरीबन 45 मिनट्स टू 40 मिनट आपको गलने के लिए देना होगा। प्रेशर कुकर में ये है कि जल्दी गल जाता है गोश्त, तो मैं इसलिए इसमें बना रही हूँ। तो ये मैंने मसाले के साथ पूरा गोश्त इसमें डाल दिया। इसमें दही भी डाला हुआ है और दही भी अपना पानी छोड़ता है, तो पानी आपने उतना ही डालना है कि जिसमें ये गल जाए और खुश्क हो जाए। तो तकरीबन हाफ कप मैं पानी डाल रही हूँ इसमें।
नहीं भी अगर पानी रह भी जाएगा तो खैर आप ड्राई कर सकते हैं बाद में, लेकिन कोशिश करें शुरू में ही कम डालें। ये हो गया, आपने अपना प्रेशर कुकर का कवर लिया और उसको लॉक किया और इसको ऐसे कर दिया। तो अब हम आपको मिलेंगे 12-13 मिनट के बाद। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रेशर कुकर के लिए, तवे के लिए, और वो जो कढ़ाई है, कढ़ाई मेरे ख्याल हम लोगों ने होम सेंस से ली थी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो है ये भी, और जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक पे है, आप जाके चेक कर लें। इसको मैंने फ़िलहाल हाई हीट पे रखा हुआ था ताकि स्टीम बन जाए। तो अब देखें इसका लॉक ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसे मीडियम पे कर दूँगी और इसे 10 मिनट तक गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी। चलिए, यहाँ पे मैंने पानी उबलने के लिए रखा है राइस के लिए। उसमें 2 तेज़ पत्ते जा रहे हैं, 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है साबुत, वो जा रहा है, 6, 7, 8 हैं तकरीबन मेरे पास लौंग, वो जा रहे हैं इसमें, 1 बादियान का फूल और 1 इंच का दालचीनी का सिनेमन स्टिक। तो अब इसको हम बॉयल होने देंगे। सॉल्ट 1 टेबल स्पून इसमें जा रहा है। मैंने पानी उबल रहा है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ, आप लेमन भी डाल सकते हैं। इसमें हमने वो जो अपने राइस भिगोए हुए थे वो डाल रहे हैं। इनको हमने पूरा नहीं गलाना है, इनमें कनी रखनी है। तो लेट इट बॉयल देन आई विल शो यू। देखें कि इसका लॉक नीचे जा चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे। और गोश्त तो माशाल्लाह हो गया बिल्कुल। अब इसका पानी और ये मसाला हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, इसको तेज़ आंच पे रख देंगे। साथ ही मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, 1-2 पत्ते मेरे पास बे लीफ है, 1 बादियान का फूल है, सिनेमन स्टिक है, 6-7 मेरे पास लौंग है, ये जा रहे हैं इसमें। 3 टेबल स्पून मेरे पास पेस्ट है, टमाटर की पेस्ट है, वो जा रही है इसमें। देखें अभी तक हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल आ गया ऊपर। अब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा 2-3 टेबलस्पून में ऑयल डाल रही हूँ। अब इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मेरे पास 1.5 कप तली हुई प्याज है, जो बाज़ार की मैं यूज़ कर रही हूँ। तो 1/2 कप मैं इसमें से डाल रही हूँ इसमें। इस टाइम पे अब अपना सॉल्ट यहाँ पे चेक करें। बहुत दफ़ा बताया है कि 1 कनी इसमें रखनी है, और 1 कनी ये देखें इसमें है, 1 दाना है। जैसे तोड़ें तो आप इस तरह दाना है इसमें। इसको मैं ड्रेन करके वापस आऊँ। चलें, आप देखें कि चावल मैंने ड्रेन करके अलग से, अब बस मैंने कवर करके रखूँगी जब तक दूसरी चीज़ें तैयार हो जाए। डो हो गया हमारा रेडी। और इसका बना लें आप पेड़ा आप बड़ा सा। अब आप कुछ नहीं, अब आपने इसको बेलना है बस। आप रोलिंग पैन से भी कर सकते हैं चाहें तो, अगर वो इजी है तो वो। अब जितना बड़ा पैन आप यूज़ कर रहे हैं उतनी बड़ी आपने ये रोटी बेल लेनी है, ताकि आपकी जो तय लगानी है आपने अपनी राइस की। पे ये रोटी बेल ली है। आप वो पैन ले लें जिसमें आपने इसको बेक करना है। मैं भी स्टोव के ऊपर ही बेक कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि स्टोव पे करें, ओवन नहीं यूज़ करें, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि ओवन पे उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं इसको स्टोव पे बना रही हूँ। मेरे पास लकीली कास्ट आयरन था,
जो कि थिक होता है, बॉटम से थिक होता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप बेस अपना कोई सा भी नॉर्मल नॉन स्टिकी या स्टील का पॉट ले लें, उसके नीचे तवा लगा दें। जब तवा लगाएंगे तो डबल लेयर हो जाएगी। डबल लेयर से ये है कि जब आपका ये डो कुक होगा तो वो जलेगा नहीं। तो ये छोटी सी टिप थी, अगर आपको समझ में आया तो कर लीजिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ ब्रश से चारों तरफ। और मुझे ये पता है कि जैसे ही ये कास्ट आयरन जाएगा आपका, फिर वो आएगा कि इसको सीजन कैसे आप करती हैं, तो ये इसकी मैं अलग से पूरी वीडियो बना दूँगी आपको। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, और ये बहुत हैंडी आता है काम। आपने रखा इसको ऐसे, आपने इसको ऐसा रख दिया बहुत ज़्यादा, ताकि थिन भी ना हो। तो आप इसको अंदर की तरफ डाल दें थोड़ा। देखिए कि बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया, तो इसको मैं ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे उनकी तय लगाई। राइस इसलिए आपने पहले डालने हैं, क्योंकि अगर वो लिक्विड डालेंगे तो वो सॉगी हो जाएगा ब्रेड, जो आटा है, और उसको फटने का डर होगा। पे मेरे पास थोड़ा सा फूड कलरिंग है, आप दूध में भी मिक्स करके डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही इसमें डाल रही हूँ। तो धनिया जाएगा तय में, पुदीना जाएगा, तली हुई प्याज, 2-3 हरी मिर्ची, देसी घी है, प्यूरिफाइड बटर जिसे कहते हैं, वो जा रहा है इसमें। कुछ चॉप्स जो हैं वो जाएंगे इसमें। वही आप डालेंगे सब कुछ दोबारा, प्याज, पुदीना, मिंट लीफ, कोरिएंडर, हरी मिर्ची, और ये देसी घी की जो खुशबू आने वाली ना, आप छोड़ दें। दुआएं देंगे आप मुझे। चलिए ठीक है जी, ये हो गया। थोड़ा सा केवड़ा आप लाजमी इसमें डालिएगा, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और ये जा रहा है इसमें लेफ्ट ओवर, ये 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से आपका ये स्ट्रेच होता जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत रिप भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है उसमें। तो आप देखें कि माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छा सा। अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। चलिए मैं इस पर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा ऑयल। और अगर आपने ओवन में बेक कर रहे हैं तो आप इस पर एग लगाइएगा। एग को लगाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत सा कलर इस पर आ जाएगा। मैंने तो फिलहाल ऑयल लगाया है इस पर। चलिए जी, स्टोव हो गया है ऑन। तो फर्स्ट मैं इसको रखूँगी हाई पे 3 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसे मीडियम पे कर दूँगी 20 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा अच्छी तरह इसके सारे फ्लेवर्स आ जाएं, सब कुछ आ जाए। तो मैं इसे कवर कर रही हूँ। तो ये मुझे लग रहा है इसके साथ लग रहा है, तो मैंने कहा इसे भी ऑयल कर दूँ ताकि स्टिक ना हो जाए इसको। तो ये जा रहा है 20-25 मिनट्स के लिए। अगर आपने ओवन में करना है, सेम प्रोसीजर है, आपने ओवन में रख के इसको 350 पे हाफ एन आवर के लिए बेक करना है इसको, और बस निकालना। स्टोव को कर दिया है ऑफ।
माशाल्लाह लुक सो गुड। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि ये अभी भी थिन है तो इसके नीचे मैंने तवा रख दिया था। चलें इसको आप साइडों से अलग कर लें। तो आपके इजी ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से ये पूरा खोलते हैं, सर्व करते हैं इसी में। लेकिन दूसरा अब जो कॉमन है कि लोग छोटी डिशेस बनाते हैं और उनको स्लाइस करते हैं इस तरह से। तो स्लाइस आउट एंड कोशिश करते हैं कि स्लाइस बाहर आ जाए। अब देखें कि माशाल्लाह चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, कुछ हपला घपला कुछ भी नहीं हुआ। चलें, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम टेस्ट टेस्ट का। तो मैंने यहाँ पे हरी चटनी बना ली है, पुदीना, हरी मिर्ची, ज़ीरा, लहसुन, सेम उसी से मैंने रायता बनाया है यहाँ पे, और प्याज ली है। मेरी तो बिरयानी प्याज के बगैर नहीं होती। चलें जी, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। वैसे तो इसको चम्मच से नहीं खाना चाहिए, इसको रोटी से खाना चाहिए। नहीं, यहाँ से लें बोटी, रायता लगाएं एंड बिस्मिल्लाह। कैसी है, मेहनत थी थोड़ी सी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत अच्छी बनी होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अल्लाह हाफिज़।